नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरिंद पांडे और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग हमेशा स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि स्ट्रैटेजी इज़ नथिंग। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करें तो आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट है कि आप कुछ स्ट्रैटेजी दें। तो आज की वीडियो में मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा लास्ट वीडियो की। लास्ट वीडियो मैंने फरवरी में अपलोड किया था, जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी का वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एज अ ऑप्शन बायर, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, चाहे ब्रेकआउट फॉलो करते हैं, चाहे रिवर्सल फॉलो करते हैं, तो आपको इन 5 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, तो आपको मदद मिलेगी स्ट्राइक सिलेक्शन में। ब्रेकआउट्स कैसे प्लान करते हैं, रिवर्सल कैसे प्लान करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत मदद होगी। आज की वीडियो में हम उसी का कॉन्ट्रा वीडियो बनाने वाले हैं, यानी ऑप्शन सेल के बारे में बात करने वाले हैं। ऑप्शन सेल में हमें क्या करना चाहिए, स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे होगा, डेल्टा, थीटा, वेगा, इन सबको कैसे मेजर किया जाएगा, किस तरीके से हम अपनी ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट हम वीडियो पे चलेंगे। देखेंगे कि ऑप्शन सेलिंग के फंडामेंटल रूल्स क्या हैं, किन चीज़ों पर आपने ध्यान देना है, और साथ में मैं एक स्ट्रैटेजी के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, आई चार्ट्स मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ऑप्शन चेन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको वेगा की वैल्यू देखने को मिलेगी, आपको थीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू, आईवी चेंज कितना है, आईवी कितना है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में आपको प्रीमियम भी इस साइड कॉल का मिल जाएगा, और इस साइड में अगर देखेंगे तो पुट का प्रीमियम देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी थीटा डिके होता है, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो जाहिर बात है आप थीटा को टारगेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा कौन से स्ट्राइक पे होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर हमको गामा मूव से बचना है, ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या है, गामा मूव। वो कौन से स्ट्राइक्स पे लगेगा, कौन से स्ट्राइक्स पे गामा मूव कम लगेगा। अक्सर ये जो परसेप्शन है ना कि मैं ओटीएम सेल करूं तो वहां बच जाऊंगा, बहुत गलत परसेप्शन है। आपके सारे प्रॉफिट को वो एक दिन में हवा कर सकता है। ऑप्शन सेलर ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है ऑप्शन बायर से। लोगों को लगता है कि मेरे पास पैसा होगा, मैं मक्खन की तरह ऑप्शन सेल करूंगा। नहीं, धूम दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, कचर दिए जाओगे, क्योंकि ऑप्शंस बायर का लिमिटेड लॉस है। ये आपने सुना होगा, अगर आपने ₹10 का प्रीमियम खरीदा, का कोई स्ट्राइक खरीदा तो ज़ीरो होगा, ठीक है? लेकिन ऑप्शन सेलर में अगर 10 का सेलर किया तो वो 1000 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, और आपकी बड़ी कैपिटल स्वाहा हो जाएगी चंद मिनटों में। तो ये जो परसेप्शन है दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक परफेक्ट ऑप्शन सेलर बन पाऊँगा। नहीं बन पाएँगे, अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम किस तरीके से अपने प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करें, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करें। तो ऑप्शन चेन आप देख रहे हो। अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे पहले हम आईवी की बात करते हैं, ठीक है? थीटा टारगेट करना है आपको, लेकिन आईवी को भी समझना पड़ेगा। अगर जब हम आईवी की बात करते हैं, तो अगर आप ध्यान दोगे तो जितना इन द मनी कॉल आप जा रहे हो, ठीक है? उतना आईवी आपका धीरे-धीरे राइज़ कर रहा है। यानी इन द मनी स्ट्राइक्स में आपको हमेशा आईवी ज़्यादा मिलेगा। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, थीटा पे आते हैं। थीटा सबसे ज़्यादा कौन से स्ट्राइक में होगा? तो थीटा की वैल्यू आपको इस रो में देखने को मिलेगी, और अगर आप देखें तो 18.35 का जो थीटा है वो 23,850 की स्ट्राइक पे है, यानी एटीएम है ये। और इसी में थीटा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। जैसे-जैसे आप इन द मनी जा रहे हैं तो आपको थीटा ज़्यादा मिल रहा है, राइट ना? थीटा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन साथ में आईवी आपकी बढ़ रही है। अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बैलेंस करने में कि अगर मैं इन द मनी स्ट्राइक्स को सेल करता हूँ, ठीक है, मुझे थीटा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसमें आईवी भी ज़्यादा होगी, जो आपके थीटा को क्या कर सकती है, आउट परफॉर्म कर सकती है। तो स्ट्राइक चुनते हुए एक चीज़ तो हमें यहाँ क्लियर हो रही है कि आरटीएम ऑप्शंस सेल नहीं करने, पहली चीज़ क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम बात करेंगे ओटीएम की। ओटीएम में आते हैं तो हमें थीटा की वैल्यू कम मिलती है, राइट? थीटा कम है, और साथ में अगर हम देखें तो आईवी में भी कोई खास चेंज नहीं हुआ है। यानी अगर ओटीएम सेल करते हैं तो हमें थीटा डिके कम मिलता है, और आईवी में थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा बहुत नीचे है, नो डाउट। लेकिन
अगर हम यहीं पर डेल्टा देखते हैं, तो डेल्टा भी हमारा कम है। डेल्टा की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेल्टा भी आपको ध्यान देना चाहिए। 0.32 का डेल्टा होता है। अब जिनको नहीं मालूम कि डेल्टा क्या होता है, उनको उनके लिए एक छोटा-सा नोट मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि आपने जो स्ट्राइक सेल किया है, ठीक है? वो स्पॉट से कैसे चलेगा, यानी स्पॉट अगर ₹1 गिरा, तो यहाँ पर 24,150 का जो थीटा है, वो 0.32 का है, यानी आपका 32 पैसे प्रीमियम कम होगा। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो 32 पैसे प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन ऑप्शन चेन में एक वेरिएबल्स नहीं होते। यहाँ पर आपको आईवी, वेगा, ठीक है, थीटा, डेल्टा सबको मेज़र करना पड़ता है। और अगर इस नज़रिए में जाएँगे, तो यहाँ पर रिटर्न आपके कम हैं, आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो यहाँ पर जैसे ही सडन मूव आएगा, ठीक है, आपके अगेंस्ट आएगा, तो डेल्टा की वैल्यू चेंज होगी और आपका जो प्रीमियम है ना, वो स्पाइक करेगा। साथ में आईवी ओटीएम से ईटीएम जाएगी, वो भी स्पाइक करेगी। थीटा आपको उतना सेफ नहीं करता है। अक्सर जो सेलर्स होते हैं ना, वो ओटीएम ऑप्शन सिर्फ़ इसलिए सेल करते हैं कि रेंज देखते हैं। वो पे ऑफ ग्राफ बनाते हैं और पे ऑफ ग्राफ में देखते हैं रेंज भी कितनी बड़ी। लेकिन वो भूल जाते हैं, जो उसकी ब्लू लाइन होती है पे ऑफ ग्राफ की, वो कैसी है? यानी किस तरीके से आपको किस जगह पे पैसा मिलेगा। अक्सर ट्रेड लूज़ नहीं होती है, ट्रेडर लूज़र होता है। और वो क्यों होता है? वो सिर्फ़ इस वजह से होता है क्योंकि जैसे-जैसे स्ट्राइक सकती है, उसका डर बढ़ने लगता है और वो पोज़ीशन को काट देता है। तो आपको अपने डर को भी मेज़र करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने डर को मेज़र नहीं करेंगे। मैं थोड़ा-सा टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरी कोशिश है कि बिगिनर भी समझ में आए, लेकिन शायद मैं उतना फ्रेंडली नहीं हूँ बिगिनर्स के लिए। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं एक-एक चीज़ क्लियर करूँ। यहाँ पर आप अगर नए हैं तो आपको शायद डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा ये थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम इन्हीं पर डिसाइड होते हैं, ना कि आपकी निफ्टी ऊपर गया तो कॉल बढ़ेगा, निफ्टी नीचे गया तो पुट बढ़ेगा। इस पे डिसाइड नहीं होता। इसी पूरे कोर पर ये कैलकुलेशन बैठती है कि हमें कौन-सा स्ट्राइक करनी है। अब आप ओटीएम भी देख रहे हैं, आप आईटीएम भी देख रहे हैं। आईटीएम में भी आपको डर मालूम है कि वेगा की वैल्यू ज़्यादा है, आईवी की वैल्यू ज़्यादा है, थीटा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डेल्टा की भी वैल्यू ज़्यादा है। आप देखोगे इन द मनी के डेल्टा आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। तो आपके अगेंस्ट अगर ट्रेड गया, तो वो आपको पेन देगा। तो आईटीएम तो नहीं और सॉल्यूशन है। अब जब ओटीएम पे आते हैं, तो ओटीएम में आपका क्या सॉल्यूशन है ओटीएम में, लेकिन क्या होता है कि डर बहुत बड़ा है। आपके अगेंस्ट बाज़ार जाएगी, तो धीरे-धीरे ओटीएम एटीएम की तरफ जाएगा, डेल्टा बढ़ेगा, ठीक है? और उसी तरीके से फिर आईबी भी बढ़ेगी, राइज़ करेगी और फिर क्या होगा कि आप वहाँ पे पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं? मैं पिछले 5-6 सालों से लगातार ऑप्शन सेल कर रहा हूँ और कोशिश रहती है हमेशा मेरी कि मैं ईटीएम को टारगेट करूँ, यानी एट द मनी। अब आप सवाल पूछोगे सर एट द मनी तो कभी भी चेंज हो सकता है। 30 पॉइंट ऊपर गया, एट द मनी चेंज हो गया, 30 पॉइंट नीचे आया, एट द मनी चेंज हो गया, 50 पॉइंट ऊपर गया, तो क्या करेंगे? बेटा कुछ भी करना है, लेकिन एटीएम पर ही रहना है। अब ये सवाल बड़ा अजीब है, कैसे एटीएम पे रहा जा सकता है? बिल्कुल ही रहा जा सकता है भाई, अगर 50 पॉइंट निफ्टी घूम गया, व्हिच इज़ अराउंड आप आज के हिसाब से देखोगे तो 0.25%, ठीक है? 1% घूम जाता तो 250 पॉइंट कहीं भी घूम जाएगा। तो हम कैसे एटीएम पर टिके रहें? तो यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, जिसको अल्गो ट्रेडर यूज़ करते हैं और वो है रोलिंग स्टैडर। रोलिंग स्टैडर का काम क्या होता है कि वो रोल करता है, जैसे-जैसे बाज़ार घूमता है वैसे-वैसे रोल करता है। आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखेगी कि डेल्टा बहुत सही है, ठीक है? 0.50 के आस-पास है, ठीक है? आईवी भी बैलेंस्ड है, थीटा भी सबसे ज़्यादा है, तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम गलेगा, वो ईटीएम का गलेगा। लेकिन एटीएम, आईटीएम भी हो सकता है, तो इसी जगह पर रोलिंग स्टैडर का कॉन्सेप्ट आता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि कौन-सा ऑप्शन सेल करना है। हमने आईटीएम देखा, हमने ओटीएम देखा और हमने एटीएम देखा। अगर आप नहीं समझ पा रहे, आईटीएम का मतलब क्या है, तो इन द मनी कॉल ऑप्शंस, ये इन द मनी पुट ऑप्शंस, ठीक है? एटीएम का क्या मतलब है, एट द मनी कॉल ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शंस, यानी जिस जगह स्ट्राइक चल रही है उसका कॉल और पुट
और ओटीएम का मतलब होता है कि जिस जगह स्ट्राइक चल रहा हो उससे थोड़ा दूर का जब ऑप्शन बाय या सेल करते हो तो वो ओटीएम ऑप्शन होता है। ठीक है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो हमें हर एक जगह से जो सबसे बढ़िया स्ट्राइक लग रही है, वो लग रही है आपकी क्या? ईटीएम ऑप्शन। अब इसको चार्ट पे देखेंगे, तो मैं यहाँ एक नया टैब खोल लेता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है? अब आप देखना निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, 5 मिनट कर देता हूँ और 5 मिनट में आप ये देखो 13 अप्रैल मंडे एक्सपायरी थी, आज छुट्टी है, ठीक है? अम्बेडकर जयंती की और यहाँ से प्राइस चलना चालू हुआ तो यहाँ से घूम गया पूरा ऊपर, ठीक है? ओपनिंग अगर देखें तो हमारी 23,624 पे ओपन हुआ था और 23,818 पे क्लोज हुआ, यानी आप मान के चलो अबाउट 1% के आसपास की मूवमेंट है, बाजार ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ईटीएम की, तो ईटीएम तो शुरुआत में ये हुआ, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ, चेंज हो रहा है ना? लेकिन जब रोलिंग स्ट्रैडल की बात करता हूँ तो हमें प्राइस के साथ रोल करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है कि ये सबसे ज़्यादा पैसा कैसे बनाता है, जब आप बोलते हो कि सर एटीएम स्ट्रैडल सेल कर दो, ठीक है? मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि आप ओटीएम पे ना जाओ, आप एटीएम पे ना जाओ। हमने अभी जो एनालिसिस की थी आई चार्ट पे, उसमें क्या दिखा था? व्हिच इज़ बेटर? एटीएम बेटर। लेकिन साथ में एटीएम के साथ समस्या भी देखी कि एटीएम चेंज हो सकता है, तो हमने फिर बात की रोलिंग स्ट्रैडल की। तो अब इसको हम कंबाइंड प्रीमियम के चार्ट पे समझेंगे। अब आपके लिए ये जो वेरिएबल है कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट, ये थोड़ा अलग हो सकता है। आप सिंगल चार्ट जानते हो, ठीक है? कॉल ऑप्शन का चार्ट जानते हो, पुट ऑप्शन का जानते हो। लेकिन जब बात होती है कंबाइंड चार्ट की, तो इसमें कॉल और पुट ऑप्शंस के दोनों के प्रीमियम जोड़े जाते हैं। फिर उस चार्ट के बारे में बात की जाती है, इसी को हम कंबाइंड चार्ट कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आता हूँ इस ऑप्शन में, हिस्टोरिकल डेटा में जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं बात करूँगा अप्रैल की, तो यहाँ पर 13 अप्रैल का एक्सपायरी मैं सिलेक्ट करता हूँ और हम सबसे पहले करेंगे ओपनिंग चार्ट की 23,600, ठीक है? कॉल और पुट ऑप्शन। आप देखो कि प्रीमियम कैसे गलता है, ठीक है? ये रहा 23,600, बाद में बाजार में मूव आया और ये कंबाइंड प्रीमियम ऊपर गया। अब अगर हम रोल होते रहते हैं, 23,700 पे आते हैं, तो इसमें प्रीमियम कैसे रोल हो रहा है? दिखाई दे रहा है? अब उसी तरीके से हम 23,800 पे आते हैं, ठीक है? 1 मिनट दीजिए। तो हमारा कैसे प्रीमियम रोल हो रहा है, ठीक है? यानी कैसे प्रीमियम गिर रहा है। अब आप बोलोगे 600 से 700 कैसे जाएँगे, 700 से 800 कैसे जाएँगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हो, कैसे जाएँगे? यहीं पे स्ट्रैटेजी काम आती है। इसी को हम लोग कहते हैं रोलिंग स्ट्रैडल। बाजार के साथ हम घूमते हैं, हमें प्रीमियम चाहिए। कल के दिन भी इसने 100% का पैसा बनाया है। अब आप बोलोगे कि 600 पे बैठे रहेंगे, तो कैसे पैसा बनेगा? बिल्कुल सही, 700 पे बैठे रहोगे, बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा। 800 पे कैसे जाएँगे? तो इसको स्विच करना आना चाहिए, ठीक है? और यहीं पे स्ट्रैटेजी काम आती है, ठीक है? मैंने आपको सबसे पहले ये समझाया व्हिच इज़ बेटर, फिर आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको रोल करना है, ठीक है? रोलिंग स्ट्रैडल का मतलब है कि प्राइस के साथ कैसे-कैसे आप रोल करते जाएँगे। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी का काम शुरू होता है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया, कौन-सा ऑप्शन करना है, कैसे करना है, ठीक है? रोलिंग स्ट्रैडल क्या है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसके आंसर अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा। अब मैं एक सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, बैक टेस्ट करूँगा, ठीक है? स्ट्रैटेजी बताऊँगा, स्ट्रैटेजी के साथ आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा कि क्या हो सकता है। एमटी क्वांट जो है ना, वो एक बैक टेस्टिंग टूल है। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी एनएफसी के नाम से एक लेग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसके एग्जीक्यूशन पैरामीटर पे जाता हूँ। 9:31 स्टार्ट टाइम है, ठीक है? इंडी टाइम है, स्ट्रैटेजी क्लोज हो जाएगी 15 बजे। 15 बजे के बाद कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा और 15:15 पर ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कंडीशन में मैंने लगाया है वेट एंड ट्रेड 3 का मैं 2% कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ स्टॉप लॉस सेटिंग में आप देखना कंबाइन में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, ठीक है? इस कंबाइन स्टॉप लॉस को हम क्या करते हैं 15% कर देते हैं, ठीक है?
एसएल वेट सेकंड 0 कर देते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं 15 और 10 का टेल, ठीक है? अब आप बोलोगे टेलिंग क्यों? देखिए क्या होगा कि बाज़ार घूमेगा, थोड़ा फँस के घूमेगा तो आप थोड़ा ट्रेल हो जाएँगे, प्रीमियम गलेगा, ठीक है? उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको लॉसेस कम होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको रोल होने में मदद मिलेगी, यानी आप तुरंत रोल हो सकते हैं। नेक्स्ट एटीएम में स्ट्रैडल पे जा सकते हैं और उस समय आपको री-एक्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा, तो री-एक्ज़ीक्यूट यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, यानी फर्स्ट टाइम और उसके बाद 3 टाइम और उसके बाद हम यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को कर देते हैं सेव। इसका बैक टेस्ट रिजल्ट ऑलरेडी आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है? ये इसका बैक टेस्ट रिजल्ट है, ₹205 पर लॉट, 475 ये इसका बैक टेस्ट रिजल्ट है पिछले 1 साल का। पिछले 1 साल में इसने ₹70,000 दिए हैं, तो मान के चलिए 2 लाख रुपए का कितना हो गया? करीब मान के चलते हैं 2 लाख रुपए का 31-32% है, ठीक है? और आपका एक दिन में लॉस हुआ है 20,764 जाता है, ठीक है? अराउंड 10% का लॉस है। टोटल लॉस 34,000 है। अब इसको भी फिक्स किया जा सकता है, लेकिन पहले आप स्ट्रैटेजी का कोर्स समझो कि आपको 68 टाइम विन हुआ है, ठीक है? और रिवार्ड टू रिस्क रेशियो इसका 1 के आसपास है। यहाँ पर अगर मैं इसको सिर्फ एक्सपायरी के दिन करता हूँ, तो हमें क्या है पैसे ज़्यादा मिलते हैं। दिखाई दे रहा है? पैसे क्या मिल रहे हैं? ज़्यादा मिल रहे हैं। सिर्फ एक्सपायरी के दिन में ₹50,000 मिल रहे हैं। बाकी के जो 20,000 हैं, वो हर दिन करने के बाद मिलते हैं और डीडी भी आपका यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है। 9,408 एक दिन में मैक्सिमम लॉस होगा और मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका 10,000 होगा और इसका इक्विटी कर्व देखें हम, तो कुछ इस तरह का इक्विटी कर्व आता है, यानी आपको बहुत स्मूथ राइडिंग देखने को मिलती है। अब सवाल ये है कि इसे आप हर दिन करना चाहते हैं, सिर्फ एक्सपायरी के दिन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ट्यूज़डे के दिन मैं अगर इसको रखता हूँ, तो मेरे को 50,000 मिलते हैं। मैं हर दिन सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे को ₹70,000 मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लॉस भी मेरा पड़ जाता है और अगर मैं कम्युलेटिव पीएनएल की बात करूँ, तो यहाँ पर वो उतना स्मूथ नहीं रहता है। तो इसको कैसे फिक्स करें? तो वापस सॉफ्टवेयर में आइए और यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर आप जो है ना, एक पीएनएल है, एक मैक्सिमम लॉस होगा यहाँ पर कहीं पर। 1 मिनट देखते हैं, स्टार्ट टाइम, डेल्टा थीटा, बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टॉक्सो का रेप्लिका है। तो स्टॉक्सो अगर आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं मार्कस कंप्लीटेड पीएनएल, यहाँ पर आप चले जाओ, ठीक है? और यहाँ पर आपको, ठीक है, इस लेग मल्टी लेग में तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप डिसाइड कर दो कि 2 लाख रुपए लगते हैं, तो आपने मान लो ₹5,000 कर दिया और अब आप इसको क्या करो, सेव कर दो। ₹5,000 में आपकी स्ट्रैटेजी खत्म हो जाएगी। तो जो ₹24,000 का लॉस है, वो ₹5,000 जिस दिन लगेंगे उस दिन खत्म हो जाएगा। थोड़ा-सा डीडी आपका कंट्रोल होगा और उसको अगर आप बैक टेस्ट करें, तो आपको फिर से अलग तरीके का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मैं इसका बैक टेस्ट कमेंट में पिन कर दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि बैक टेस्ट में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से चीज़ें आप अपनी क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। लेकिन क्या होता है ना, जब अल्गो ट्रेडिंग की बात होती है ना, तो आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं हेडेक नहीं लेना चाहता और मैं कंसिस्ट पैसा बनाना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको रिज़ल्ट इसके दिखाए, ठीक है? आपने खुद देखे रिज़ल्ट कि किस तरह से पैसा बनाता है। आप मुझे बताओ, क्या आप साल भर प्रॉफ़िट में हो? इसने तो 70,000 तब भी बना के दिए हैं पिछले सीज़न में। ने पीछे अगर एफआई की बात करें, तो 31% क्या आपने बनाया है? आप अपने जवाब कमेंट में लिखिएगा। ये पैसा बना के देता है और इसमें एनहांसमेंट और किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी ₹24,000 का जो मैक्सिमम लॉस है एक दिन का, उसको ₹5,000 में कन्वर्ट करना सिखाया। तो इस तरीके से एनहांस करके आप इसको क्या कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। ये एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है? अब इसका मॉडिफाइड वर्ज़न भी है मेरे पास, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है? कोडवाइज़र रोलिंग स्ट्रैडल निफ्टी से, और ये फॉरवर्ड टेस्ट है, ठीक है? मार्च तक का मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का फॉरवर्ड टेस्ट है, जिसने 17.40% बना के दिया, ठीक है? और अगर मैं यहाँ एक्सपायरी में जाऊँ, तो एक्सपायरी में ही 14.5% इसने बना के दिए, ठीक है? पहली चीज़, ये फॉरवर्ड टेस्ट है, बैक टेस्ट नहीं है। इसको हर दिन लगाया गया है, हर दिन चेक किया गया है। और यहाँ पर आएँ,
तो ये इसका बैक टेस्ट रिजल्ट है। इसी तरह का स्ट्रैटेजी है, लेकिन थोड़ा इंडिकेटर बेस है। थोड़ा-सा मैं रिवील नहीं करना चाहता, आप ये समझ लो। इसको मैंने खुद कोट किया है, 3-4 साल में एनहांस किया है, रोलिंग स्ट्रैडल का ही एक मॉडिफाइड वर्ज़न है, ठीक है? अब आप देखो इसकी रिटर्न कितने हैं, 56.44%, ठीक है? और आप इसका मैक्सिमम डीडी देखिए, यहाँ पे खेल किया मैंने, 7.90% का मैक्सिमम डीडी है, यानी 8% ही आपकी कैपिटल का वर्स्ट केस सिनेरियो में उड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं उड़ेगा, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा आप स्लिपेज भी लगा सकते हो, और अगर आप देखोगे तो 43% एक्सपायरी के दिन बना है, जिसके अंदर अगर आप काउंट करो तो अक्टूबर में ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी थी, उससे पहले थर्सडे की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर भी पैसा बना ही है। और ये इसका इक्विटी कर्व है जिसके अंदर सारे इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स, आपका इलेक्शन हो गया, आपका बजट हो गया, फिर आपका रशिया यूक्रेन वार है, फिर आपका ये करंट वार है, यानी सब कुछ कवर्ड है। ये बस क्या है कि ये रूल बेस स्ट्रैटेजी है और इस तरीके से ये हर महीने परफॉर्मेंस देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर आप ऑप्शन बेच सकते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, नो डाउट, ठीक है? लेकिन हमेशा आपको ईटीएम पर ही रहना चाहिए। आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करना चाहते हो, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं। आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहते हो, गो फॉर दिस, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, जो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाय करते हैं, तुम क्या कर रहे हो? अगर सबसे ज़्यादा पैसा ऑप्शन सेलर एक्सपायरी के दिन बना रहा है, तो ज़ाहिर बात है सबसे बड़े लूज़र हो आप। तो इसी वजह से लास्ट वीडियो में मैंने एक्सपायरी के दिन आपको बाइंग करने से मना किया था। ये 2 रिजल्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप एक्स, वाई, जेड क्रेडिट स्प्रेड बनाओ, डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करो, ठीक है, आयरन कंट्रोल बनाओ, लेकिन कहाँ पर, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि एटीएम पर, और आपको उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजियाँ भी दिखाई हैं। जो प्राइस बेस है वो भी दिखाया है, फिर मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी दिखाई है जिसके अंदर आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। ये इसका स्टैट्स रहा, ठीक है, मैं आपके सामने खोल देता हूँ वही वाली, नहीं तो कहोगे सर किसी दूसरे का दिखा रहे हो, ये भी आपकी समस्या है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, विन रेट भी अच्छे हैं, ठीक है, रिटर्न भी अच्छा है, इसमें आईवी बढ़ी भी है, आईवी घटी भी है, सारे चीज़ें कवर हैं, और आपको यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा कि किस तरीके से इसने हर बार आपको पैसा बना के दिया है, बस क्या डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, ठीक है? क्लियर हो गया? इसी को हम क्या कहते हैं, रोलिंग स्ट्रैडल कहते हैं। एक ऑप्शन सेलर की जो सबसे कोर स्ट्रैटेजी होती है, वो रोलिंग स्ट्रैडल ही होती है। सबके अपने अलग-अलग तरीके हैं, मैंने आपको 2 तरीके यहाँ पे दिखाए, कोई तीसरा तरीका यूज़ करता हो, कोई चौथा तरीका यूज़ करता हो, लेकिन मोस्टली सबसे जो ज़्यादा पैसा बनता है, चाहे डायरेक्शनल सेल करिए और चाहे नॉन डायरेक्शनल सेल करिए, वो बनता है एटीएम में। क्योंकि जब आप एटीएम सेल करते हो, तो धीरे-धीरे अगर प्राइस आपके फ़ेवर में गया तो वो ओटीएम होता है, अगर नहीं गया तो आप स्विच करके फिर से हो जाते हो, कहीं न कहीं प्राइस फँसता है और आपको पैसा मिल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ, लेकिन कोशिश है, देखिए इसी तरह के कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा। कभी मैं इंडिकेटर बेच जाऊँगा, कभी प्राइस एक्शन बेच जाऊँगा, कभी आपका ऑप्शन बाय के बारे में बात करूँगा, कभी ऑप्शन सेल के बारे में बात करूँगा। मेरे कॉन्सेप्ट हमेशा दुनिया से अलग होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो एज़ अ अल्गो ट्रेडर हैं, तो आप दोनों में से भी कोई प्रेफ़र कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, होप आप इसे एप्रिशिएट करेंगे, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरा तो काम है कि मैं आपको बेस्ट एजुकेशन दे सकूँ, और साथ में ये भी एक्सप्लेन कर सकूँ कि धीरे-धीरे कंसिस्ट पैसा कैसे बनता है। तो इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज़ करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। नहीं पसंद करेंगे तो ये ज़रूर लिखिएगा कि रीज़न क्या है, जिससे कि मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।